इच्छा शक्ति या कहे विल पावर आपके थॉट्स, इमोशंस और कामों को कंट्रोल करने की पावर है। यह गोल को पाने और अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए जरूरी है। इस बुक का गोल आपको यह समझने में मदद करना है कि विल पावर कैसे काम करता है और इसे और ज्यादा डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जरूरी बात यह है कि सेल्फ कंट्रोल करने की कोशिश करते समय लोग सबसे आम गलतियां करते हैं। इन गलतियों को समझकर आप उनसे बच सकते हैं और खुद को सफलता के लिए तैयार कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द विल पावर इंस्टिंक्ट बुक के बारे में, जिसको लिखा है कैली मैकगोनिगल ने। चैप्टर 1, व्हाट विल पावर इज एंड व्हाई इट मैटर्स। विल पावर में इतनी ताकत है कि इससे हम अपने एक्शंस, अपनी फीलिंग्स और दिमाग में आने वाले विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जरूरी है क्योंकि यह हमें अपने गोल को पाने और अच्छे डिसीजन लेने में मदद करता है। विल पावर के 3 मेन पार्ट हैं। पहला है मैं करूंगा, आई विल। यह कुछ पॉजिटिव करने के बारे में है, जैसे एक्सरसाइज करना या ज्यादा पढ़ाई करना। दूसरा है मैं नहीं करूंगा, आई वोंट। इसमें हमें लालच को रोकना है, जैसे जंक फूड न खाना या ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना। तीसरा है मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट। इसमें हमें समझना है कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, जैसे हेल्थी या खुश रहना। विल पावर हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने प्लान में फेल क्यों होते हैं। बहुत सारे लोग विल पावर की कमी से स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ डिस्ट्रैक्शन से इतनी भरी हुई है कि वो अपनी इच्छा शक्ति पर विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। विल पावर एक मसल की तरह होती है। ये थक भी सकती है और मजबूत भी हो सकती है। अगर हम ये जान जाएंगे कि हम खुद को कंट्रोल करने में फेल क्यों होते हैं, तो हम सही जगह पर अपना पूरा फोकस लगाएंगे। इससे हम उन सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं जो हमें फेलियर की तरफ ले जाती है। चैप्टर 2, योर बॉडी वॉज बोर्न टू रेजिस्ट चीज केक। इस चैप्टर में मैकगोनिगल बात करती हैं कि हमारी बॉडी लालच को रोकने के लिए कैसे डिजाइन की गई है। वह बताती हैं कि हमारे दिमाग में अलग अलग सिस्टम होते हैं जो हमारी इच्छा शक्ति को अफेक्ट करते हैं। एक हिस्सा तुरंत खुशी चाहता है, जबकि दूसरा हिस्सा लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करता है। यह हमारे दिमाग में लड़ाई पैदा कर सकता है। हमारा एनवायरनमेंट भी हमारी इच्छा शक्ति को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए, लुभावने फूड आइटम्स या डिस्ट्रैक्शंस के आसपास रहकर इनसे दूरी बनाना मुश्किल हो सकता है। मैकगोनिगल बताती हैं कि टेंशन हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर कर सकती है, जिससे गोल पर टिके रहना मुश्किल हो जाता है। इच्छा शक्ति को बेहतर बनाने के लिए कई स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स के बारे में जानना आपको बेहतर डिसीजन बनाने में मदद कर सकता है। सेट क्लियर गोल्स। स्पेसिफिक और अचीवेबल गोल होने से फोकस करना आसान हो जाता है। क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। अपने आसपास ऐसे लोगों और चीजों को रखें जो अच्छी आदतों को एनकरेज करते हैं। टेक अ ब्रेक। आराम करने से आपकी इच्छा शक्ति को फिर से चार्ज करने में मदद मिल सकती है, ठीक वैसे ही जैसे एक्सरसाइज के बाद मसल्स को आराम की जरूरत होती है। कुल मिलाकर मैकगोनिगल की सोच से पता चलता है कि हमारे जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए इच्छा शक्ति जरूरी है। यह समझकर कि यह कैसे काम करती है और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज का यूज करके हम अपने सेल्फ कंट्रोल में सुधार कर सकते हैं और अपने गोल को पा सकते हैं। चैप्टर 3, व्हाई सेल्फ कंट्रोल इज लाइक अ मसल। इस चैप्टर में मैकगोनिगल बताती हैं कि सेल्फ कंट्रोल एक मसल की तरह है। जिस तरह कसरत के बाद मसल्स थक सकती हैं, उसी तरह जब हम इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति भी कमजोर हो सकती है। जब हम लालच का सामना करने या अपने गोल पर टिके रहने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम बिना आराम किए इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो यह थक सकती है, जिसके बाद लालच का सामना करना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप काम पर पूरा दिन जंक फूड से बचते हुए बिताते हैं तो आपको बाद में मिठाई खाने से मना करना मुश्किल हो सकता है। जिस तरह मसल्स को ठीक होने के लिए समय की जरूरत होती है, उसी तरह हमारी इच्छा शक्ति को ब्रेक की जरूरत होती है। छोटे छोटे ब्रेक लेने से आपका सेल्फ कंट्रोल फिर से मजबूत हो सकता है। इसका मतलब है कि आपको आराम करने और अपने दिमाग को तरोताजा करने के लिए खुद को कुछ समय देना चाहिए।
टेंशन हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर कर सकती है। जब हम टेंशन में होते हैं तो हम ज्यादा लालच या बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। टेंशन को मैनेज करने से सेल्फ कंट्रोल को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। नींद की कमी भी इच्छा शक्ति को कमजोर कर सकती है। जब हम थके होते हैं तो हम अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सेल्फ कंट्रोल बनाए रखने के लिए सफिशिएंट आराम करना जरूरी है। हम जो खाते हैं उसका असर हमारी इच्छा शक्ति पर पड़ता है। हेल्थी फूड्स खाने से हमारी एनर्जी का लेवल बना रहता है, जिससे लालच का सामना करना आसान हो जाता है। दूसरी ओर मीठा या अनहेल्थी फूड्स एनर्जी में कमी का कारण अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल मसल्स की एक्सरसाइज करने की तरह आप रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस करके अपने सेल्फ कंट्रोल को बेहतर बना सकते हैं। छोटे चैलेंजेस से शुरुआत करें और धीरे धीरे बड़े चैलेंजेस का सामना करें। बी अवेयर, अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स पर ध्यान दें। अपनी लालसाओं को ट्रिगर करने वाली चीजों के बारे में अवेयर होने से आपको उनका सामना करने के लिए तैयार होने में मदद मिल सकती है। यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव थॉट्स के साथ खुद को मोटिवेट करें। यह कहने के बजाय कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह सोचने की कोशिश करें कि मैं अपने गोल पर टिके रहूंगा। चैप्टर 4 Why being good gives us permission to be bad। अच्छा होना कभी कभी हमें गलत डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट कर सकता है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें ऐसा लग सकता है कि अब हम कुछ बुरा कर सकते हैं। जब लोग कोई गोल अचीव करते हैं या पॉजिटिव तरीके से काम करते हैं तो उन्हें बुरी आदतों में लगे रहना सही लग सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई सुबह एक्सरसाइज करता है तो वह बाद में अनहेल्थी स्नैक्स खा सकता है, यह सोचकर कि उसने पहले कुछ अच्छा काम कर लिया है और वो थोड़ा बुरा काम कर सकता है। यह बिहेवियर बैलेंस की हमारी इच्छा से पैदा होता है। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें अक्सर कुछ बुरे के साथ इसे बैलेंस करने की जरूरत महसूस होती है। यह एक साइकिल बना सकता है जहां अच्छे काम बुरे डिसीजन की ओर ले जाते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म गोल्स पर टिके रहना मुश्किल हो जाता है। एक इंसान सप्ताह के दौरान हेल्थी डाइट पर टिक सकता है, लेकिन फिर वीकेंड में जंक फूड पर एक्सेसिव ईटिंग कर सकता है, यह मानते हुए कि उसका अच्छा बिहेवियर उसे थोड़ा बुरा करने के लिए कह रहा है। कोई व्यक्ति जो किसी बड़ी खरीदारी के लिए पैसे बचाता है, वह बाद में किसी अनवांटेड चीज पर पैसे खर्च करने को सही मान सकता है, यह सोचकर कि वह जिम्मेदार होने के कारण इसके लायक है। अपने डिसीजन के बारे में अवेयर होने से आपको यह पहचानने में मदद मिल सकती है कि आप कब बुरे बिहेवियर को सही ठहरा रहे हैं। यह सोचने के बजाय कि आप अच्छे काम करने के बाद किसी गिफ्ट के हकदार हैं, अपने लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करें। अपने लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनाएं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप थोड़ा गलत करना चाहते हैं तो लिमिट सेट करें कि आप इसे कितना या कितनी बार परमिशन देंगे। अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को याद रखें। अपने गोल को ध्यान में रखने से आपको कुछ अच्छा करने के बाद बुरा करने के लालच का सामना करने में मदद मिल सकती है। चैप्टर 5 Why we mistake wanting for happiness। हमारा दिमाग अक्सर किसी चीज की चाहत को खुश होने से कंफ्यूज कर देता है। हम मानते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने से हमें खुशी मिलेगी, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। हमारा दिमाग वही चाहता है जो हम चाहते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं उसे पाने से खुशी की गारंटी नहीं मिलती। एग्जाम्पल के लिए, लोग सोच सकते हैं कि नई कार खरीदना या पसंदीदा मिठाई खाना उन्हें खुश कर देगा, लेकिन यह फीलिंग अक्सर टेम्परेरी होती है। मैकगोनिगल बताती हैं कि चाहत की एक्साइटमेंट हमें यह विश्वास दिला सकता है कि हमारी इच्छाओं को पूरा करने से परमानेंट खुशी मिलेगी। हालांकि एक बार जब हम जो चाहते हैं उसे पा लेते हैं तो खुशी जल्दी ही खत्म हो जाती है, जिससे हम नई इच्छाएं तलाशने लगते हैं। तुरंत सेटिस्फैक्शन की इच्छा गलत डिसीजन की ओर ले जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अनहेल्थी फूड्स खाना या अननेसेसरी चीजों पर पैसा खर्च करना टेम्परेरी हैप्पीनेस दे सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म पछतावा हो सकता है। लोग अक्सर मुश्किलों से बचने के लिए इंस्टेंट रिवॉर्ड्स चाहते हैं। इससे चाहत और लालच के आगे झुकने का साइकिल बन सकता है, जो अल्टीमेटली सच्ची खुशी की ओर नहीं ले जाता।
इस बारे में सोचें कि जीवन में आपके लिए असल में क्या मायने रखता है। यह आपको ऐसे डिसीजन लेने में मदद कर सकता है जो कुछ पल के सुखों के बजाय आपकी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के साथ जोड़ता हो। आपके पास जो पहले से है उसके लिए थैंकफुल होना आपका ध्यान चाहत से हटा सकता है और आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन की सराहना करने में मदद कर सकता है। प्रेजेंट में रहना और अपनी भावनाओं के लिए अवेयर होना आपको यह पहचानने में मदद कर सकता है कि आप कब ऐसी इच्छाओं का पीछा कर रहे हैं जो असली खुशी की ओर नहीं ले जाती हैं। चैप्टर 6 हाउ फीलिंग बैड लीड्स टू गिविंग इन। बुरा महसूस करना हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर कर सकता है और लालच के आगे झुकने पर मजबूर सकता है। ऑथर बताती हैं कि जब हम नेगेटिव इमोशंस का एक्सपीरियंस करते हैं तो हम अक्सर अनहेल्थी चीजें या बुरी चीजें करते हैं जो शॉर्ट टर्म रिलीफ देती हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें और भी बुरा महसूस कराती हैं। दोषी, शर्मिंदा या टेंस महसूस करना हमारे सेल्फ कंट्रोल रिसोर्सेज को खत्म कर सकता है। इन मुश्किल भावनाओं का सामना करने के बजाय हम ज्यादा खाना, टाल मटोल करना या दूसरों पर भड़कना जैसे अनहेल्थी या बुरे बिहेवियर्स की ओर रुख करना शुरू कर देते हैं। जबकि इन बिहेवियर्स में होने से टेम्परेरी रिलीफ मिल सकती है, यह अक्सर ज्यादा नेगेटिव इमोशंस और फेलियर की भावना को जन्म देता है। यह एक सर्कल बनाता है जो बुरा महसूस करना हार मानने की ओर ले जाता है, जो फिर और भी बुरा महसूस कराता है। जब हम संघर्ष करते हैं तो खुद के लिए काइंड और समझदार होना हमें सही तरीके से नेगेटिव इमोशंस से निपटने में मदद कर सकता है। खुद को कोसने के बजाय हम अपनी भावनाओं को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बिना किसी डिसीजन के अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देने से हमें मुश्किल भावनाओं पर ज्यादा अवेयर और कंट्रोल के साथ रिएक्ट करने में मदद मिल सकती है। जब हम देखते हैं कि हम बुरा महसूस करने लगे हैं तो हम एक कदम पीछे हट सकते हैं और चुन सकते हैं कि कैसे रिएक्ट करना है। सेटबैक्स को ग्रोथ और सीखने की अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना हमें मोटिवेटेड एंड रेजिलिएंट बने रहने में मदद कर सकता है। इच्छा शक्ति में कमी को पूरी तरह से फेलियर के रूप में देखने के बजाय हम इसे सीखने और अगली बार बेहतर करने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। अपनी वैल्यूज एंड गोल्स से जुड़ना हमें लालच का सामना करने पर ट्रैक पर बने रहने में मदद कर सकता है। ये याद रखना कि हमारे लिए असल में क्या जरूरी है, अनहेल्थी बिहेवियर या बुरे काम के सामने खड़े होने की इंस्पिरेशन देते हैं। चैप्टर 7 द इकोनॉमिक्स ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तुरंत सेटिस्फैक्शन की हमारी इच्छा अक्सर हमें ऐसे डिसीजन के लिए मोटिवेट करती है जो तुरंत आनंद के लिए हमारे फ्यूचर को दांव पर लगाते हैं। यह सोच हमारी शॉर्ट टर्म इच्छाओं और लॉन्ग टर्म गोल के बीच संघर्ष पैदा कर सकती है। इंसान नेचुरली स्वादिष्ट भोजन या एंटरटेनमेंट जैसे तुरंत रिवॉर्ड की ओर अट्रैक्ट होते हैं, जो हमें पैसे बचाने या हेल्थी लाइफस्टाइल बनाए रखने जैसे हमारे लॉन्ग टर्म गोल से पीछे हटने के लिए कहते हैं। हमारा ब्रेन अक्सर फ्यूचर से ज्यादा प्रेजेंट को प्रायोरिटी देता है। इसका मतलब है कि हम अभी गलत करने का ऑप्शन चुन सकते हैं, ये सोचकर कि हम बाद में रिजल्ट से निपट सकते हैं। मैकगोनिगल टेम्पोररी एग्जेम्पशन के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, जहां हम इंस्टेंट रिवॉर्ड्स की बजाय फ्यूचर के रिवॉर्ड को कम आंकते हैं। इससे खराब डिसीजन लेने की सिचुएशन पैदा हो सकती है, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म सुख चुन सकते हैं जो हमारे फ्यूचर को नुकसान पहुंचाता है। जरूरी कामों को टालना उस समय तो आसान लग सकता है, लेकिन इससे अक्सर बाद में टेंशन और पछतावा होता है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम की तैयारी टालने से आखिरी समय में जल्दबाजी और खराब परफॉर्मेंस हो सकता है। लॉन्ग टर्म गोल को पाने के बेनिफिट्स की कल्पना करना हमें तुरंत लालच का सामना करने के लिए मोटिवेट करने में मदद कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, फिटनेस गोल तक पहुंचने की खुशी की कल्पना करना हेल्थी ऑप्शंस को एनकरेज कर सकता है। लालच के कांटेक्ट में आने से बचना सेल्फ कंट्रोल बनाए रखने में मदद कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, घर से अनहेल्थी स्नैक्स को बाहर रखने से हेल्थी फूड पर टिके रहना आसान हो सकता है। चैप्टर 8 Why willpower is contagious। हमारे आसपास के लोगों द्वारा भी हमारी इच्छा शक्ति को अफेक्ट किया जा सकता है। ऑथर बताती हैं कि हमारा सेल्फ कंट्रोल पूरी तरह से हम पर नहीं डिपेंड करता है, बल्कि सोशल फैक्टर्स और दूसरों के बिहेवियर से आकार ले सकता है।
मैकगोनिगल ने रिसर्च में बताया है कि इच्छा शक्ति और सेल्फ कंट्रोल सिर्फ पर्सनल क्वालिटीज नहीं हैं, बल्कि सोशल नेटवर्क से फैल सकते हैं। जब हम दूसरों को सेल्फ कंट्रोल करते या लालच में पड़ते देखते हैं तो यह हमारे अपने बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है। इच्छा शक्ति में छोटे छोटे बदलाव हमारे आसपास के लोगों पर बड़े इफेक्ट डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी सोशल ग्रुप में एक इंसान रेगुलरली एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है तो यह दूसरों को भी ऐसा करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। इसके बजाय अगर कोई फिर से धूम्रपान करना शुरू कर देता है तो यह उनके उन दोस्तों में फिर से लत लगा सकता है जिन्होंने धूम्रपान छोड़ दिया था। हम दूसरों में जो बिहेवियर देखते हैं, खासकर वे जिनकी हम प्रशंसा करते हैं या जिनसे हम पहचानते हैं, उनकी नकल करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। किसी रोल मॉडल को इच्छा शक्ति शो करते देखना हमें भी ऐसा करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। अगर कोई सोशल ग्रुप कुछ बिहेवियर को नॉर्मल मानता है तो उनमें शामिल होना आसान हो जाता है। ऐसे फ्रेंड और फैमिली होना जो हमारे गोल को एनकरेज और सपोर्ट करते हैं, हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यह जानना कि दूसरे हम पर विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि हम सफल हों, मोटिवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। समान गोल की दिशा में काम करने वाले ग्रुप में भाग लेना, जैसे कि वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज क्लास, मोटिवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। अपने दोस्तों और परिवार को अपनी इच्छा शक्ति की चुनौतियों और गोल के बारे में बताना एक हेल्प सिस्टम बना सकता है और आपके द्वारा उनका पालन करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकता है। चैप्टर 9 फाइनल थॉट्स। मैं नहीं करूंगा कहना कुछ समय में काम कर सकता है, लेकिन यह आपको लालच और अगली चीजों ओर ले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोई इंसान किसी पार्टी में मिठाई का सामना कर सकता है, लेकिन बाद में फिर भी लालसा से जूझता है। जितना ज्यादा हम किसी चीज का सामना करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम उसके बारे में सोचते हैं, जिससे इच्छा का चक्र बन सकता है। इसे व्हाट द हेल इफेक्ट के रूप में जाना जाता है, जहां एक चूक पूरी तरह से हार मान सकती है। टेंशन हमारी ना कहने की एबिलिटी को कमजोर कर सकता है। जब हम ओवरवेल्म्ड होते हैं तो लालच का सामना करना मुश्किल हो जाता है, जिससे सेल्फ कंट्रोल में फेलियर मिलता है। मैं नहीं करूंगा से आगे बढ़ना। सिर्फ न कहने के बजाय हमें इस बात पर भी ध्यान लगाना चाहिए कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। पॉजिटिव गोल सेट करने से, रूटीन और आदतें बनाने से लगातार डिसीजन लेने की जरूरत कम हो सकती है। जब कुछ बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाते हैं तो सेल्फ कंट्रोल बनाए रखना आसान होता है। ऐसी सिचुएशन या भावनाओं की पहचान करना जो लालच की ओर ले जाती है, हमें तैयार होने और हार मानने से बचने में मदद कर सकती है। ट्रिगर्स के बारे में अवेयर होना हमें उन्हें संभालने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद करती है। जब हम संघर्ष करते हैं तो खुद के लिए काइंड होना हमें फेलियर से उबरने में मदद कर सकता है। दोषी महसूस करने के बजाय हम अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एट द एंड, मैकगोनिगल इच्छा शक्ति को एक फिक्स स्पेसिलिटी के बजाय एक डायनामिक प्रोसेस के रूप में समझने के इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। वह हमको सेल्फ कंट्रोल को एक ऐसे स्किल के रूप में देखने के लिए एनकरेज करती हैं जिसे समय के साथ ग्रो किया जा सकता है। जरूरी बातें। इच्छा शक्ति में सुधार के लिए अपने खुद के बिहेवियर और ट्रिगर्स को समझना जरूरी है। यह पहचान कर कि हम कैसे और क्यों संघर्ष कर